हेलो स्टूडेंट्स। अब 2025 सीईटी में पीएंडसी के ऐसे फाड़ू क्वेश्चन पूछे गए थे ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन सीईटी में पूछे जाएंगे। जैसे अभी आप देखोगे कि लाइन और सर्कल का नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या एनसीआर के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन जो यूजुअली सीईटी में कभी पूछे नहीं जाते थे। सो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2025 सीईटी में। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो हियर इज द 11th क्वेश्चन। NC0 प्लस 1/2 NC1 प्लस 1/3 NC2 डॉट 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 1/n प्लस 1 NCN। इसकी वैल्यू दे रखी है 1023/10। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब दिस इज समथिंग जो यूजुअली सीईटी में ऐसा नहीं पूछा जाता था। सीईटी 2025 हैज बिकम अ वे मच मच डिफिकल्ट देन प्रीवियस सीईटीज बिकॉज ऐसे वाले क्वेश्चन यूजुअली जेई में पूछे जाते थे, लेकिन अब सीईटी में भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे ये जो समेशन दे रखा है इसे हम लोग पहले जनरलाइज करेंगे। सो इस जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, देखिए समेशन। अब इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है या 1/2 या 1/3 1/4 1/n 1/n प्लस 1। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है 1/r लिख सकते हैं। बट यूजुअली इफ यू लुक एट द अदर टर्म्स, ये NC0 है, NC1 NC2 NCn-1 NCn। सो अगर हमने बोला कि ये NC0 NC1 NC2 मींस NCR है, तो यहाँ पे आपको 1/r नहीं है। देखिए NC1 है तो यहाँ पे 2 है ना, इतना NC2 है तो इतना 3 है, इतना NCn है तो इतना n+1 है। दैट मीन्स ये अगर NCR है तो यहाँ पे आएगा r+1, है ना। एंड ये r गोज फ्रॉम 0 to n एंड इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1023/10। अब हमें इस समेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे इस समेशन को सिंप्लीफाई करने का प्रॉब्लम क्या है, देखिए समेशन कैन बी सिंप्लीफाइड इफ समेशन के अंदर देयर इज ओनली वन वेरिएबल। अब यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे r और यहाँ पे भी r एंड वी नो r इज गोइंग फ्रॉम 0 to n, मतलब यहाँ पे वेरिएबल तो r है लेकिन यहाँ पे r 2 बार आ रहा है ना, यहाँ पे भी r है यहाँ पे भी r है। अब जब समेशन के अंदर देयर आर r जो 2 बार आ रहे हैं, है ना, मराठीत बोलतो समेशनच्या आत r जर 2 वेळा येत असेल तर त्याचं समेशन फाइंड आउट करणं डिफिकल्ट असतं। जब समेशन के अंदर r 2 बार आएंगे ना तो उनका समेशन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला जिससे कोई तो एक r एलिमिनेट होना चाहिए। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज NCR इज इक्वल टू n/r इंटू n-1 CR-1। अब यूजुअली देखिए ये फॉर्मूला तो टेक्स्ट बुक में गिवन है, बट इस फॉर्मूले या ऐसे वाले क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में अभी कहीं देखे नहीं है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, NCR इज इक्वल टू n/r n-1 CR-1। हाँ फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे अगर r-1 है तो यहाँ पे r है, लेकिन अपने क्वेश्चन में r है और r+1। दैट मीन्स इस NCR को अगर मैंने लिखा ये n+1 CR+1 है इज इक्वल टू n+1 अपॉन r+1 मल्टीप्लाइड विथ NCR, है ना। इसी फॉर्म्युला का एक्सटेंशन, ह्याच फॉर्म्युलाला मी पुढे मी सर्कवलो बाय एडिंग 1 एवरीवेयर। इतपर्यंत ठीक। अब लुक एट द क्वेश्चन एंड लुक एट यहाँ पे, जैसे मैंने बोला हमारा अभी एम क्या है, इस समेशन के अंदर में जो 2 r आए हैं उनमें से कोई तो एक r हमें एलिमिनेट करना है, अदरवाइज हम लोग इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस NCR अपॉन r+1, यहाँ पे भी आया है NCR अपॉन r+1। सो व्हाट विल आई डू, इस n+1 को हम लोग LHS भेजेंगे। सो देयरफॉर 1/n+1 n+1 CR+1 इज इक्वल टू 1/r+1 NCR, है ना, ये आ गया। अब अपना क्वेश्चन तो ये है ना। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो टर्म है उसको आई विल रिप्लेस विद दिस। सो देयरफॉर अपना जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 कौन सा है, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इस टर्म को आई विल राइट दिस, यहाँ पे जो 1/n+1 है उससे लिखेंगे। सो 1/n+1 मल्टीप्लाइड विथ n, एक मिनट समेशन लिखना रह गया, हम लोग वो समेशन यहाँ पे लिखेंगे, समेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n, ये जो है ना 1/r+1 NCR, इसको हम लोग लिखेंगे 1/n+1 n+1 CR+1 and this is equal to 1023/10, है ना। हे एवढं सगळं करण्यासाठी केलं। आता हे असं ह्याच्याने अभी इसे क्या एडवांटेज मिला, इस समेशन के अंदर अभी केवल एक ही वेरिएबल है r। अब ये जो n+1 है दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग बाहर लेंगे। सो ये बन गया 1/n+1 मल्टीप्लाइड विथ समेशन ऑफ n+1 CR+1, r is from 0 to n and this is equal to 1023/10, है ना। हे आता सोपं झालं। आता हे r इक्वल टू 0 ह्याच्यात पुट करू, विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये बन गया 1/n+1, एक बार फिर से लिखेंगे समेशन r इक्वल टू 0 to n n+1 CR+1 इज इक्वल टू 1023/10। अब ये 1/n+1 ऐसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए r0 पुट कीजिए, ये बन गया n+1 C1, r1 पुट कीजिए n+1 C2, r2 पुट कीजिए n+1 C3, दिस गोज ऑन टिल rn पुट करेंगे, ये बन गया n+1 Cn+1, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 1023/10। बघा हा क्वेश्चन आता मस्त झाला। अब ये जो समेशन है, वी ऑल नो NC0 NC1 NC2, देखो अगेन आई विल राइट इन ग्रीन फॉर्मूला, हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 दिस गोज ऑन टिल NCn, ये होता है 2n। बट हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पे ये NC0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये NC1 से स्टार्ट हुआ है। सो अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 2n+1 -1। का -1, देखिए एक तो अपना ये NC1 NC2 नहीं है, n+1 n+1 है। सो इसकी समेशन तो हो जाएगी 2n+1, बट बिकॉज यहाँ पे n+1 C0 नहीं है एंड वी नो जैसे ये जो स्टार्ट होता है ये NC0 से स्टार्ट होता है, ये C0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है,
अब किसी भी C0 की वैल्यू होती है 1, मतलब इसमें 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 1023 अपॉन n+1। अब कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिंपल ट्रायल एंड एरर लगाना है। अब कौन से n के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, सॉरी ये 10 है ना, यहाँ पे इतना 10 है, सॉरी। अब इफ आई पुट n इक्वल टू 9, ये देखिए 9+1 10, और यहाँ पे ये 2 9+1 10, 2 10 1024 -1 1023, सो n इक्वल टू 9 इज द आंसर। दिस इज द आंसर, 11 का आंसर सी है। मस्त क्वेश्चन होता होगा, प्रॉपर जेई लेवल का क्वेश्चन होगा। चलिए आता बघा 12th क्वेश्चन, देयर आर 11 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्वाड्रिलेटरल्स। बघा अगेन हा क्वेश्चन, दिस इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। क्वाड्रिलेटरल्स पूछा है विथ वर्टिसेस एट दिस पॉइंट्स। आता सिंपल, अगर देखिए नॉर्मल अगर पूछे होते तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स सिंपल किती असले असते, टोटल किती पॉइंट्स आहेत 11, एंड क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 पॉइंट चाहिए होते, तो सिंपल हमें क्या करना है 11C4, ये हमारे आएंगे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 11C4। बट प्रॉब्लम क्या दिला है, 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये 5 पॉइंट्स और कोलिनियर है, मतलब कैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों कोलिनियर है। एंड बाकी के जो अब 11 में से 5 तो कोलिनियर, मतलब 6 कहीं पे ऐसे रैंडमली ऐसे बटे हुए, है ना, 6 पॉइंट्स ऐसे हम लोग कहीं भी रैंडमली दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम, अब क्वाड्रिलेटरल अगर बनाने तो हमें 11 में से कोई भी 4 पॉइंट्स सिलेक्ट करने, हमने 11C4 किया, बट बिकॉज ये पांचों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इन 5 पॉइंट में से कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे फॉर्म अ लाइन, ह्यांच्यापासून एक पण क्वाड्रिलेटरल बनणार नाही। सो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यूजिंग 5 कोलिनियर पॉइंट्स, ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 5C4। ये हमें क्या करने पड़ेंगे, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ 5 पॉइंट पासून एक पण क्वाड्रिलेटरल बनत नाही, पण ते आपण इथं मोजलोय, सो हमें वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यूजुअली सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके आंसर निकालेंगे, बट उनका आंसर गलत होगा, क्यों, बिकॉज हमें एक और केस देखनी पड़ेगी, एंड वो है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म व्हेन 3 पॉइंट्स आर फ्रॉम 5 कोलिनियर पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट इज फ्रॉम 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए एकदम अच्छे से मैंने लिखा है। अब इससे क्या होगा, देखिए हमने पहले क्या माइनस किया, अगर हमने इन पांचों पॉइंट्स में से कोई 4 पॉइंट लिए तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल बनणार नाही। आता अजून एक केस अशी आहे, अगर मान लीजिए मैंने इन 5 पॉइंट में से केवल इन 3 पॉइंट को लिया और एक इससे इसको लिया मैंने, ठीक है, तर ह्या 3 पॉइंट पासून आणि ह्या 1 पॉइंट पासून क्वाड्रिलेटरल बनला का, नाही, ट्रायंगल बनतोय, तो ये केस भी मुझे माइनस करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर हमने इन 5 कोलिनियर में से कोई 3 पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए और बचे 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, वहां पे भी कोलिनियर नहीं बन रहा है, तो वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इन 5 में से मुझे अगर 3 सिलेक्ट करने हैं तो वो हो जाएगा 5C3 मल्टीप्लाई बाय, इन 6 में से कोई एक सिलेक्ट करना है 6C1, सो ये भी कोलिनियर, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। सो देयरफॉर द आंसर इज दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11C4 माइनस 5C4 माइनस 5C3 मल्टीप्लाइड विथ 6C1। चलिए क्विकली सॉल्व करेंगे। 11C4 मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 11 10 9 8, 7 फैक्टोरियल कैंसिल झालं, डिनोमिनेटर मध्ये 4 3 2 1 माइनस 5C4 मतलब 5 होता है बिकॉज NC n-1। देखिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी बता दूं, बिकॉज शॉर्टकट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही पे लिखेंगे NC1 इज इक्वल टू NCn-1 इज इक्वल टू n होता है। सो 5C4 5 हो जाएगा। 5C3 कितना होता है, 5C3 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 4 इंटू 5 आणि खाली 2 फैक्टोरियल, सो 20/2 10, आणि ये 6C1 म्हणजे पुन्हा 6 असतं। आता इथे कॅल्क्युलेट करू बघा, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 3 जा 11 into 3 33 into 10 330 minus 5 minus 60, so 330 minus 60 270 minus 5 265 is the answer। उठा है ऑप्शन ए। वेल सर, अगेन वेरी ट्रिकी, वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के मतलब 2024 2023 से कंपेयर करें। चलिए सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 players can be formed out of 25 players if 6 out of them are always to be included and 5 of them are always to be excluded। बघा हा चांगला ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए 25 प्लेयर्स है, उनमें से 6 ऑलवेज इंक्लूडेड है ना, इनको हमेशा लेना है, और 5 नेवर इंक्लूडेड है, और हमें बनानी है 11 प्लेयर्स की टीम। मतलब अब 11 में से 6 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब हमें केवल 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अभी 25C5 5 प्लेयर सिलेक्ट करना है, ये तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्यों, 25 टोटल प्लेयर्स है। अब 25 में से 6 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब हमें टोटल कितने में से सिलेक्ट करना है, 19 में से सिलेक्ट करना है। सो 19C5 लिखेंगे की आन्सर, अगेन हे पण चुकणार आहे का, कारण त्या 19 मधले 5 जणांना नेवर इंक्लूडेड आहे, कधीच घ्यायचं नाही, म्हणजे टोटल किती उरलेत, टोटल फक्त 14 उरलेत, एंड आउट ऑफ दिस 14 हमें केवल 5 लोगों को सिलेक्ट करना, ठीक है। सो आई रिपीट, 25 में से 6 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब टोटल बचे 19, 19 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, बट उन्होंने बताया कि 5 जो है 25 में से 5 ऐसे प्लेयर है जिन्हें लेना ही नहीं है। सो 19 मधले राहिले 14। सो 14C5 ऑप्शन कौन सा है, देखिए 14C6 दिला बघा, मस्त ट्रिकी दिलाय, 20C6 पण नाही, मला वाटतं याला सॉल्व करावं लागेल। 14 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, सो 14 13 12 11 10
9 फॅक्टोरियल कॅन्सल होते डिनोमिनेटर मध्ये 5 4 3 2 1. सो ये 5 इंटू 2 10 चला गया, 4 इंटू 3 12 चला गया, 14 इंटू 13 इंटू 11 14 इंटू 13 169 प्लस 13 182 इंटू 11 182 182 210 2002 इज द आंसर. 13 का आंसर इज ए. चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हाँ अब देखिए अगेन दिस इज एनसीआर के प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज व्हाई आई एम सेइंग 2025 के क्वेश्चंस स्पेशली परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस खूब फाड़ू खूब लेंदी आने. अब यहाँ पे हमें करना क्या देखिए 47C4 प्लस इस समेशन को हम लोग एक्सपांड करेंगे. जब j इक्वल टू 1 है ये बन गया 52 माइनस 1 51C3. व्हेन j इज इक्वल टू 2 ये बन गया 50C3. व्हेन j इज इक्वल टू 3 ये बन गया 49 बिकॉज 52 माइनस 3 इज 49 49C3. व्हेन j इज इक्वल टू 4 48C3 and when j is equal to 5 because j is going from 1 to 5 तो ये बन गया 47C3. ऑलराइट अब इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, ऑब्वियसली हमें प्रॉपर्टी लगाना है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे जो मैंने आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया. वी विल यूज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अब वो पहले कहाँ पे यूज करेंगे वी विल यूज दैट फॉर्मूला इन 47C4 एंड 47C3. तो देखिए अब ये कैसे बनेगा देखिए 47C4 प्लस 47C3 प्लस इसको आई विल राइट इन द उल्टा सीक्वेंस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3. आता बघा हा असा सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी विचारला होता. अब इफ यू लुक एट दिस NCR प्लस NCR माइनस 1 ये बन गया N प्लस 1 CR प्लस 48C3 हे वाले टर्म्स एज दे आर है ना, यांना आपण काही चेंज करते हे सगळे टर्म्स असेच एज दे आर. 49C3 प्लस 50C3. आता आयडिया आली असेल सगळ्यांना. आता एक एक टर्म कंबाइन होणार है. अगेन इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR मतलब ये बन गया N प्लस 1 CR है ना. अब यहाँ पे ये टर्म 49C3 ये वाली टर्म 50C3 और ये वाली टर्म 51C3 राइट. अब अगेन इन दोनों को कंबाइन करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR विच इज 50C3 सॉरी CR है ना R4 आहे 50C4. मी आता एकदम हळू करायलो पण ज्यांना आता आयडिया आली असेल तुम्ही क्विकली पुढे सरकायचा 51C3. अगेन थोड़ा इधर लाइन ड्रॉ करो. अगेन इन दोनों को कंबाइन कीजिए ये बन गया N प्लस 1 CR और ये 51C3 ये बन गया N प्लस 1 CR. 52C4 कहाँ पे 52C4 14 का आंसर इज ए. ऑलराइट एंड द लास्ट क्वेश्चन of 2025 permutations combinations. 21 friends were invited for a party. 2 round tables can accommodate 12 and 9 friends each. The number of ways. हा थोडा इझी म्हणेन मी सीईटीच्या लेवलचा म्हणेन. ह्याच्या मागचे क्वेश्चन तर सगळे हाई लेवल थे. तो इथं क्या करना है देखिए 2 टेबल दे रखा है, यहाँ पे 12 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे 9 लोग बैठ सकते हैं. अब हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट पूछा है. अब युजली सगळे स्टुडंट्स काय करतील हे 12 वाल्यांचे किती नंबर ऑफ वेज 12 माइनस 1 फैक्टोरियल. हे 9 जणांचे नंबर ऑफ वेज 9 माइनस 1 फैक्टोरियल और दोनों को बिठाने मतलब एंड है एंड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो गया 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 8 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है बट दैट इज नॉट द आंसर. व्हाई बिकॉज यहाँ पे हमने अभी एक और चीज भूली है दैट इज ये जो 21 फ्रेंड्स है उनमें से यहाँ पे कौन 12 जाएंगे और कौन 9 यहाँ पे जाएंगे ये हमने बताया नहीं है. सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज ये जो 21 फ्रेंड्स है उनके मुझे 12 फ्रेंड्स अलग करने हैं 9 फ्रेंड्स अलग करने हैं. सो आउट ऑफ 21 फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द 12 स्टूडेंट्स या 12 फ्रेंड्स. दैट मीन्स आई विल यूज 21 C12 है ना. सो फर्स्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि हमें 12 लोगों को यहाँ पे बिठाना है. मी इथं नीट अजून मोठ्यात लिहितो. ये जो 12 फ्रेंड्स को हम लोग यहाँ बिठाएंगे ये कौन 12 है माहिती आहे का आपल्याला नाही माहिती. मग किती नंबर ऑफ वेज आहेत तो 21 मधनं आई हैव टू सिलेक्ट 12 पीपल राइट. अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस 1 आएगा क्यों बिकॉज ऑब्वियसली 21 में से यहाँ पे 12 गए बचे कितने 9 9 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं 9 9 से 9 तर 1 असं याला काय बघू नका राहिलं हेच. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे 21 C12 मल्टीप्लाइड विथ 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 8 फैक्टोरियल. आता याला सिम्प्लिफाय करूया बघा 21 C12 मतलब 21 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल. सो 21 20 एवढं सगळं सॉल्व करायचं का. अच्छा 12 आणि 9 हे पण जाईल. ओके बरं आहे तेवढं करायची गरज नाही का. आई विल टेल यू 21 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल. देखिए यहाँ पे ये जो 11 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल जो है ये हमें हेल्प करेंगे. सो 11 फैक्टोरियल आणि 12 फैक्टोरियल कैंसिल झालं इथं फक्त 12 उरलं. 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल झालं इथं फक्त 9 उरलं. सो 21 फैक्टोरियल अपॉन 12 इंटू 9 अगेन 12 इंटू 9 21. आता ह्यांनी पण ह्याला परत सिम्प्लिफाय केलं काय लिहिणार बघा इथं करतो मी हे. तो ये बन गया 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 इंटू 9. अननेसेसरी कॅल्क्युलेशन करायला लावले बघा. हे 5 हे 3 आणि मग इथं 3 1 जा 3 7 जा 7 5 जा 35 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 9. सी इज द आंसर. बघा इथंपर्यंत आंसर आलं होतं. अननेसेसरी कॅल्क्युलेशन वाढवले. सीईटी खूप डिफिकल्ट झाली आहे. आणि इफ यू रिमेंबर मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि अभी आपको मैं सीक्रेट बताऊंगा पीएनसी का. एंड द सीक्रेट इज आई विल शो इट हियर
सीक्रेट ऑफ पी एंड सी, सिंपल। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपको सीईटी में पीएनसी का क्वेश्चन दिखा, जब एक्चुअल सीईटी दोगे, एक बार रीड कीजिए। अगर अच्छे से समझ में आया, बहुत इजी लगा, ठीक, अदरवाइज छोड़ दीजिए। आई रिपीट, आई एम बीइंग वेरी डायरेक्ट। सीईटी में अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा, पढ़ने के बाद आपको लगा यही तर गुड, थोडं जरी ट्विस्टेड वाटलं सोडून द्या, म्हणजे अटेम्प्ट करा आणि सोडून द्या। बिकॉज अभी आपने 15 क्वेश्चन देखे, 15 में से 10-12 क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, बहुत अच्छा दिमाग चाहिए था। तो बेटर है, वी विल फोकस ऑन द अदर 49 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन को आप बस मार्क कीजिए, कुछ भी गेस कीजिए, आगे बढ़िए। दैट्स द सीक्रेट। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज 50 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में नहीं होंगे सॉल्व। अननेसेसरी इसके पीछे मत पड़िए। सोडून द्या, टिक करा, सोडून द्या। ऑलराइट, कमेंट में बताइए मुझे ये वाला सीक्रेट कैसे लगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।